जिन्होंने हमें किडनैप कर रखा था वहाँ पे वो लोग ताला लगा कर रात को भाग गए। और वो कट्टे रख के नाल के कट्टे दो इसमें भर के तुम्हें नहर में डाल जाएंगे। सूखी रोटियां देते थे, चाय को भी हमारा दिल करता था तो यूँ कहते थे चाय की पत्ती फाँक लो। समा तो वो ये कहती थी रात दिन कटवाऊंगी है तुम्हें, यहीं मरवा दूंगी, जिंदा जाने न दूंगी। मारते हैं, हाँ, कट्टे भी दिखाते हैं, बहुत बहुत बुरी मार लगा ली हम दोनों माँ बेटियों में। ऐसे तुम्हारे ऐसे डंडे और डंडी पट्टी भी लग रखी, कहाँ भीख मांगूंगी। अल्लाह के वास्ते में ही जमीन लगा दो मेरे बच्चे, हम कुछ भी खावे ना पिए, डर के मारे के मार देंगे हमें, ये मरवा देगी समा हमें तो। ये निशान काहे के हो रखे दिखाओ। दोस्तों आज जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, दिल थाम कर देखने की जरूरत है और जो दिल के कमजोर लोग हैं इस खबर से दूर हो जाएं, क्योंकि खबर ही कुछ इस तरह की है। दो माँ बेटी को 11 महीने तक बंद रखा गया, बंद ताले में रखा गया और इस तरह से टॉर्चर किया गया कि जो उनके जिस्म पर मांस था वो खत्म तक हो गया, क्योंकि उन्हें भूखा रखते थे 24 घंटे और जब उन्हें ज्यादा ही कुछ भूख लगती तो जिंदा रहने के लिए उन्हें आधी रोटी या एक रोटी दे देते थे, वो भी रूखी सूखी, ताकि वो जिंदा रह पाए। मैं ऐसी दास्तान आपको उन्हीं की जुबानी सुनाने जा रहा हूं जो पहले कभी तंदुरुस्त हुआ करती थी, जिनको देखने के बाद में लगता था कि वाकई कुछ है। तो देखिए आज उनकी हालत किस तरह की हो गई है। ये वो दादी हैं जो 1 साल पहले काफी तंदुरुस्त थी, हष्ट-पुष्ट थी, मगर आज ढांचा बन गई है। ये तस्वीर गवाही दे रही है कि किस तरह से इन्हें टॉर्चर किया गया होगा। और ये इनकी बेटी है जो वक्त से पहले ही बूढ़ी दिखाई दे रही है, जिसकी शादी तक अभी नहीं हुई, जिसके लिए अभी शादी की तैयारियां चल रही थी, रिश्ता वगैरह देख रहे थे, मगर 1 साल में ही उसके जिस्म का मांस तक खत्म हो गया, वो बूढ़ी तक दिखने लगी, क्योंकि कुछ इस तरह से इन्हें टॉर्चर किया गया। पूरी दास्तान मैं उन्हीं से सुनाऊंगा। मेरे ऑफिस में इस वक्त बुलंदशहर में ये मौजूद हैं और दादी से सबसे पहले मैं शुरुआत करने की कोशिश करता हूं। 6 से 7 दिन लगभग हो चुके हैं अपने घर इन आए हुए, मगर अभी तक जो आवाज है वो पूरी तरह से निकल भी नहीं पा रही। दादी क्या नाम है आपका? जैतून। जैतून, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मेरा बेना में जैतून बेगम में हरामी होने। कहाँ की हैं आप? काकोड़ की हैं? जी हाँ। अच्छा, तो क्या हुआ था आपको, आप बताओ थोड़ा, दादी पे कम बोला जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम, बेटी हैं इनकी? मैं इनकी बेटी हूँ, मेरा नाम समा परवीन है। हाँ। हम कस्बा काकोड़ के रहने वाले हैं। व्यापारियान महल्ले में मस्जिद के पीछे हमारा मकान है। हम पे 9.5 बीघे ज़मीन भी थी। वहाँ से यासीन मेम्बर का लड़का आया, वसीम अकरम, वो हमारे घर पे आन के बोला दोनों माँ बेटी मेरे साथ चलो, मैं अपने लड़के के लिए दवाई लेने के लिए जा रहा हूँ। हमने मना कर दिया, फिर भी वो हमें बेला फुलसा कर ले गया, हमारे घर से उठा के खुर्जे लेके पहुँचा। खुर्जे लेके फिर वो पता ना कहाँ को उनने गाड़ी निकाली, एक जंगल से मेरे को, वहाँ पे 5 गाड़ियाँ और खड़ी थी। वहाँ वो आबिद था गाड़ी में, बदमाश, उसके बाप का नाम यामीन, यासीन मेम्बर था, उसके बाप का नाम मोहम्मद, फुरकान था, उसके बाप का नाम यूसुफ। कितने लोग थे ये गाड़ी में, कितनी गाड़ियां थी जब आपको लेकर जा रहे थे लोग? ये ऐसे थे कोई 9-10 जने थे सारे। 9-10 जने थे जी। कितनी गाड़ियां होंगी आगे पीछे? ऐसी थी, मैंने जब मुझे दूसरी गाड़ी में पलटा था ना, उसमें से उतार के तो मैंने पीछे देखा था तो 4-5 गाड़ियां चल रही थी। फिर आपको ये लेकर कहाँ गए? हाँ। वो ये हमें लेके, फिर मैं कहने लगी मेरे घर ना उतार रहे, मुझे लेके कहाँ जा रहे हो और मेरी माँ को। फिर ये ऐसे ही दबोच के हमें गाली गुफ्तार देते हुए और हमें ले गए। फिर वहाँ पे जाकर इन्होंने दिल्ली जहांगीरपुरी में, दिल्ली जहांगीरपुरी डी ब्लॉक 346 मकान नंबर में ऊपर 4 मंजिल पे ताले में बंद कर दिया ले जाकर। हमने बोला ऐसा क्यों कर रहे हो, इन्होंने कुछ ना बोला। फिर 6-7 दिन के बाद फिर ये मेरी माँ को लेके गए, मुझे वहीं मार पीट के कमरे पे बंद कर गए, मेरी माँ को ले गए मार पीट के। फिर कार में कारतूस भी रखे थे, वहाँ पता ना मुझे कहाँ लेके गए मेरी माँ को। मैं वहाँ पे जाके मेरी माँ ने मुझे आन के बताया कि ये मुझे खुर्जे लेके गए थे।
वहाँ पे अंगूठे फंगूठे ले रहे थे। मैंने शोर मचाया कि मेरी तो लड़की कवारी है, तुम क्या कर रहे हो? तो मुझे मारा पीटी करी इन्होंने, मारा पीटी करी और अंगूठे ले लिए। फिर ये कुछ दिन के बाद जमीन थी, जमीन को बेच मतलब नाम वाम करवा लिया था इन लोगों ने, क्या किया? इन्होंने मतलब ये मेरी अम्मी आन के बताती, मुझे तो कुछ मालूम ना था, मैं तो वहीं रहती, कि मेरी ज़मीन के अंगूठे ले लिए इन्होंने, बेच दी ऐसे करके। कोई जिस मकान में आपको ले आके रखा था उसके आसपास में कोई ऐसा मकान नहीं था जिससे बात हो पाती किसी पड़ोसी से? ऐसा था, वो ताले में बंद रखे थे, इधर को विंडो थी उसको भी बंद कर देते थे वो। वही कोई अंदर आदमी हरदम आपके पास रहता था वहाँ आसपास? हाँ, वो सारे रहते थे, 4 जने लेकर जाते थे मेरी अम्मी को, तो 4 जने मेरे पास रहते थे। अच्छा, ऐसा था। तो ये 11 महीने तक कैसे इस तरह से आप रहे वहाँ? क्या कुछ खिलाते थे, क्या पूरी बात बताओ। कुछ नहीं देते थे, सूखी रोटियां देते थे, चाय को भी हमारा दिल करता था तो यूँ कहते थे चाय की पत्ती फाक लो। डंडी रखी थी, उससे मार बजाते थे दोनों माँ बेटियों पे, हम पे मारते भी? मारते हैं, हाँ, कट्टे भी दिखाते हैं, बहुत बहुत बुरी मार लगा ली हम दोनों माँ बेटियों में, 1 मिनट को ताला ना खोलते थे। फिर दादी आपको मारते थे? हाँ, काहे से मारते थे? और वो क्या नाम है, ऐसे ही वो उठा पड़ के मारे ऐसे डंडे, और डंडी पतली भी रख रखी। डंडी भी रखने की पतली सी? हाँ, ये निशान काहे के हो रखे, दिखाओ। ये मारे ही मुझे सब। ये मारे हैं निशान? हाँ हाँ, ये निशान चोट के निशान है उनके मारे हुए? सब चोट के निशान है ये। अरे कौन मारता था? वो आबिद, आबिद बदमाश, हैं? आबिद बदमाश। उससे डर लगता था तुम्हें? हाँ, हैं? असलम, क्या कहता था? असलम, फुरकान, क्या कह रहा तुमसे? नु कह के आप तेरी बेटी को मार दूंगा, हाँ। जमीन लिखवा। जमीन लिखवा? हाँ। फिर जमीन लिख दी? लिख दी मैंने। हाँ। मैंने कहा मेरी बेटी जवान है, मेरी बेटी कुआरी है, मैं क्या करूँगा, क्या से ब्याह करूँगी। हाँ। क्या ब्याह ना, तू ब्याह रहोगी ना, दोनों को खत्म कर देंगे हम। अच्छा, हाँ, दोनों को खत्म कर देंगे, हम्म। ऐसे बोलते थे? और वो कट्टे रख रखे है, नाच के कट्टे 2, इसमें भर के तुम्हें नहर में डाल जाएंगे। जब जैसे त्योहार भी पड़ा होगा कोई ना कोई सा, तो कोई सा पड़ा था। जब जहांगीरपुरी में से दिल्ली जहांगीरपुरी, फिर दूसरा खेत लिखवाने को ले गए, वहाँ पे सुबरात पड़ी थी। ये दूसरी जगह पड़ी थी जहाँ लेके गए थे, उन्होंने 3 जगह बदली थी। हाँ। यहाँ पे जहांगीरपुरी दिल्ली में सारी जमा। कैसे मनाई फिर वहाँ? कुछ भी ना, ऐसे ही कमरे में बंद थे, कमरे में बंद थे, कुछ ईद वीद ना, मारा पीटी। नमाज कहाँ पढ़ते थे रमजानों में? नमाज तो मैं अंदर ही अदा कर लेती, नमाज भी ना पढ़ने देते, मार। अफ्तार वगैरह में कुछ देते थे? नहीं, अफ्तार में भी कुछ नहीं देते? कुछ नहीं दे देते, बस सूखी रोटी ही। हाँ। बहुत परेशान करा है हमें। फिर दूसरा आके ले गई मेरी अम्मी को, वहीं से जहांगीरपुरी से दूसरा खेत सिकंदराबाद तहसील वाला हमारा लिखवा लिया, उन्होंने मारा पीटी कर। यानी सारा जो ये माजरा है वो जमीन का था। कितनी जमीन थी दादी? 9.5 बीघे, 4.5 बीघे हाँ। माँ की थी, क्या नाम है जी, सिकंदराबाद की अच्छा है, सिकंदराबाद तहसील की। हाँ। और क्या नाम है, 5 बीघे, कितनी, 5.5 5 बीघे खुर्जी की थी। अच्छा, दोनों जमीन चली गई हाथ दोनों से? से दोनों जमीन चली गई। अकिन्नी बना दी मुझे, कहाँ भीख मांगूंगी अब। अल्लाह के वास्ते मेरी जमीन दिलवा दो मेरे बच्चों को। फिर ये वहाँ से जहांगीरपुरी में हमारी सारी ज़मीन लिखवा ली इन्होंने, मारा पीटी गाली गुफ्तार करके। फिर ये हमें वहाँ से हटा के जहांगीरपुरी में इन्होंने रखा 4 महीने 20 दिन, वहाँ से हटा के फिर बोलना पड़ेगा आपको भी। मैं अब उस इनके बेटे को दिखाने जा रहा हूँ जो बेटा लगातार पुलिस के चक्कर काट रहा था। वो बार बार ये कह रहा था कि मेरी माँ और मेरी बहन जो है वो बदमाशों ने किडनैप कर ली है, मगर पुलिस के लिए वो एक खेल जैसा होता है। पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी, शायद इसकी वजह से बरामदगी 11 महीने तक हो ही नहीं पाई। वो भी बताऊंगा कि किस तरह से ये वहां से आजाद हुई, वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले उस बेटे से जो लगातार आंसू जो है उसकी आंख के टूट नहीं रहे हैं, वो अपनी माँ से उसी दिन से लिपट लिपट कर रो रहा है जिस दिन से माँ मिली है। उसे ज़मीन का कोई लालच नहीं है, उसे किसी और चीज़ का कोई लालच नहीं है। उसका सिर्फ ये था कि किसी तरह से मेरी माँ और बहन जो है वो मिल जाए। जो कलंक है जो मेरे माथे पर ना लग जाए कि अपनी माँ बहन को ढूंढ ना पाया, वो सक्सेस हुआ अपनी माँ को ढूंढने में। या माँ किस तरह से पहुंची वो बताऊंगा। आप पुलिस के पास जाते थे? जी। कितनी बार गए? क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान, कितनी बार गए पुलिस के पास? कोई गिनती नहीं है, कोई भी गिनती नहीं, ना थाना छोड़ा, ना ककोड़ छोड़ा, ना कुछ छोड़ा। हाँ। मतलब कोई
प्रयास में मेरे कमी नहीं, पर मुझे कोई भी वहाँ कोई से सबूत है आपके पास पुलिस के पास जाने का? हाँ मेरे पास 12 एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन जो आपके हाथ में हाँ है, ये मेरे हाथ में एप्लीकेशन है, बराबर प्रयास करा मैंने 11 महीने तक। डेट टू डेट जो इन्होंने एप्लीकेशन दी अधिकारियों को, वो एप्लीकेशन सभी इनके हाथ में है। वो लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे। क्या कहते थे अधिकारी? अधिकारी तो मुझे बस खाली कहते थे कि बुलवा रहे हैं, अब आ जाएंगे, जब आ जाएंगे। कोई नहीं मिलवाया। इन्हों को बुला थाने में जाते लिया। थे? हाँ मैं ककोड़ भी गया था, इन्हों को बुलवा के मुझसे अलग इनके बयान लेके इन्हों को भेज दिया। मैं मिलवाया ना, मैं वीडियो क्लिप दिखाई। नहीं, आप जब ये मिली नहीं थी उससे पहले ही बताइए। हाँ जब ये मिली नहीं थी, इन्हों को किडनैप कर रखा था, तो वो क्या करते थे, इन्हों को तो वहीं छोड़ आया करते थे। तो एक दफे ना ककोड़ थाने में लाए, अच्छा। तो वहाँ पे इन्हों की क्लिप बना ली। तो मुझे बुलाया कि लो तुम्हारी माँ तो तुमसे मिलना ही नहीं सारी, ये तुम्हारी माँ ठीक है। मैं बोला ये क्लिप को मैं क्या करूँ, मैं फेस टू फेस मिलवाओ, मेरा क्या मतलब इस मोबाइल से। जब मैं प्रयास कर रहा हूँ फेस टू फेस मिलने का, मैं फेस टू फेस में, पर किसी ने नहीं मिलवाया। सब के सब मतलब झूठ बोलते रहे मुझसे। फिर भी मैं थका नहीं, मैं प्रयास बराबर करता रहा अपना। मेरी किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि किस तरह से उनके चंगुल से लोग छूटे थे और किस तरह से आज ये अपने घर तक पहुंचे हैं। आप बताइए कि किस तरह से आप वहां से छूट पाए? जहांगीरपुरी दिल्ली से फिर वो हमें 10 दिन के लिए वहाँ से हटा के हापुड़ लेके गए। वहाँ पे बदमाश आबिद जो था, उसके चाचा का साबिर का मकान था, वहाँ पे 10 दिन हमें किडनैप रखे। फिर वहाँ से हटा के वो हमें दिल्ली भलसवा डेयरी ले आए। वहाँ हमें 6.5 महीने हो गए रहते रहते, दोनों माँ बेटियों को इसी तरीके से ताला में बंद रखे, मारा पीटी, गाली गुफ्तार, खाने को न देते थे। एक दिन जो आबिद की बहनोई थे सलीम और समा, वो कहीं घूमने के लिए चले गए। लड़का था 12-13 साल सा, उससे बोले तू ताला लगा दियो। अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ, उनने ताला लगा दिया। वो उसकी चाची आई, उसने किवाड़ खुलवाए, वो पिलास दे के चली गई। मैंने अल्लाह से दुआ करी, अल्लाह ताला ये लड़का ताला लगाना भूल जावे। अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ, वो ताला लगाना भूल गया। मैंने उस लड़के से बोला तू अंदर जा रे, मैं अपनी अम्मा को नहला दूँ। इसी तरीके से मैं अपनी अम्मा को बाहर लेके आई। मैंने 2 तरह के कपड़े पहने, अपनी अम्मा को भी 2 तरह के पहनाए। फिर मैं नीचे गई 3 मंजिल पे से, वहाँ देखा नीचे का गेट खुला पड़ा। फिर मैं अपनी अम्मा को लेके भाग आई। टिर्री मैंने कर ली। टिर्री फिर वो कुछ देर के बाद वो दोनों लोग आ गए, सलीम और वसीम। और टिर्री में खींचातानी हमारी करी, टिर्री वाले ने नहीं दिया। वो हमें थानेदार की सुपुर्दी कर आया। थानेदार ने पूरी बात हमसे वहाँ से सीधा पुलिस के पास पहुंचे थे? जी, पुलिस के पास पहुंचे थे। वहाँ से सीधे हम भलसवा डेयरी के थाने में, पुलिस उन्हें उठाने को गई। रिकॉर्ड तो होगा पुलिस के पास में ये सारी बातें। अगर आप झूठ बोल रही हैं, मैं भी थोड़ी देर के लिए शॉक्ड था कि 11 महीने तक आखिर किसी को इस तरह से कोई बंधक बना के रखे और आस पड़ोस में किसी को कानो कान भनक तक ना लगे। मगर यहाँ तक अब बात लास्ट में आके जो सच्चाई है, क्योंकि थाने में वो रिकॉर्ड है जब ये भाग दौड़ के ई रिक्शा वाले के साथ में पहुंची थी, वो रिकॉर्ड है इनके पास। और थानेदार साहब ने वहाँ से नंबर भी दिया है कि किसी को भी अगर यूपी पुलिस को भी ज़रूरत हमारी पड़ती है तो हम साथ खड़े हुए हैं। तो फिर वहाँ पुलिस के पास पहुँचे? हाँ, पुलिस के पास पहुँचे। उन्होंने एप्लीकेशन लिखा। सारी रात हम वहीं रहे। उन्होंने वहीं कमरा दे दिया, वहीं सोए रात को। मुझसे बोले बेटा तू उस घर को जानती है? 3 पुलिस वाले मेरे साथ गए जिन्होंने हमें किडनैप कर रखा था। वहाँ पे वो लोग ताला लगा कर रात को भाग गए। नीचे जो किराएदार रहते थे उन्होंने बोला, पुलिस वालों ने बोला इन्हें जानते हो? कि हाँ जानते तो हैं। इन्हें तो 6-6.5 महीने हो गए, 7 महीने यहाँ पर साथ में लग गया। एक दिन जब पहले दिन इन्हें लेके आए थे तो बूढ़ी माँ को ऊपर चढ़ा रहे थे। 7 महीने तो तुम यहाँ पे रहे और बाकी टाइम कहाँ रहे? 4.5 महीने 20 दिन तो दिल्ली जहांगीरपुरी में, 10 दिन हापुड़, और यहाँ पे भलसवा डेयरी में हमें 7वां महीना लगने वाला था। अच्छा, इस तरह से रहे थे? इस तरीके से रहे। अच्छा, फिर क्या कहा किराएदारों ने? फिर वो पुलिस वालों से बोले क्योंकि हमने इन्हें एक दिन आते हुए देखा था बूढ़ी माँ को। उस दिन से फिर हमने कुछ नहीं देखा कि गई ना गई हैं यहाँ पे ना है यहाँ पे। कितने मंजिल का मकान है? 3रे मंजिल का मकान था, किराए पे उनने ले रखा था। आबिद के बहन हुई समा और सलीम ने। तो इस तरह से जान बच पाई? इस तरह से जान। अब आप क्या चाहती हो दादी? मैं बस यही चाहती हूँ, जिन्होंने मेरा मसाला बनाया है ना, मेरी बेटी का, अल्लाह वारिस का है, मेरी जमीन लिए 9.5 बीघे, जैसे मेरा बनाया ऐसा उनका बन जाए। तुम्हें इतने दिन तक टॉर्चर किया दादी, वहाँ मारा पीटा भी था? बहुत मारा मुझे, मेरी बेटी को भी मारा, मुझे भी मारा। बेटी को भी मारते थे? वो सलीम और सलीम की घरवाली वो ना समा, तो वो ये कहती थी रात दिन कटवाऊंगी यहीं, तुम्हें यहीं मरवा दूंगी, जिंदा जाने न दूंगी। मेरा भैया बहुत ऊंचे पे है।
ऐसे बोलती थी? बदमाश है मेरा भैया। अच्छा। हाँ तुम ये कहती थी एक बार कि योगी जी है ना उत्तर पे हमारे वहाँ पे हैं, ये सब- हम कुछ भी खावे ना पिए, डर के मारे के मार देंगे हमें, ये मरवा देगी समा हमें, तो हम रो गए। डर के मारे बोला नहीं जाता डर के मार न बोला जा रहे हमने पैरों में से डाला ही रोए, समा मर भैया मत ना मेरी बेटी को मुझे, बस हमें भीख मांगने को निकाल दे, हम यहाँ से भीख मांग के खा लेंगे। पुलिस वालों से फिर बोला, फिर मैंने पुलिस वाले मुझसे बोले बेटा कहाँ जाओगी, तुम्हारा घर कहाँ पर है। मैंने कहा मैं घर नहीं जाऊंगी, वो लोग हमें मार देंगे, हम 2 माँ बेटी है, जो मेरी भाई हैं सौतेले, मैं उनसे भी दूर हूँ। फिर पुलिस वाले बोले कहाँ जाओगी, मैंने बोला तुम मुझे दरगाह शरीफ दनकौर छोड़ दो। वो मुझे वहीं छोड़ के गए। मेरे भाई ने मुकदमा डाल लगा था, इसकी वजह से हम ना मर पाए, नहीं वो लोग हमें मार देते। दरगाह शरीफ जब हम पहुंच गए, मेरा एक खाला का लड़का वहां पहुंचा, मैंने उसे बताया ऐसे ऐसे बात है, वो हमें पहचान गया। उन्होंने मेरे भाइयों से कहा ये मेरे भाई लेने पहले तो देख के पहचाना भी नहीं होगा शायद कि भाई कौन है। हाँ बाद में फिर बातचीत करने से? बाद में बातचीत करने से पता चली ऐसे ऐसे वो हो तुम, तुम्हारा हाल क्या हो रहा, कैसे कैसे तुम अब कैसे आई वहाँ से भाग के। वो बोला मैंने कि ऐसे ऐसे हम पुलिस के जोर से आए हैं, मेरे भाइयों को खबर दे दो। फिर उन्होंने आन के 1 दिन का हम वो लिया, 1 दिन के बाद मेरे भाइयों को खबर दी। दरगाह शरीफ में से हम दोनों माँ बेटियों को ये मेरे भाई ले आए। आज आप एसएसपी साहब के पास गए हैं, उन्होंने क्या कहा है? क्या कहा है एसएसपी साहब? उन्होंने ये कहा है हम जांच करवाते हैं और जांच के बाद केड़ी से केड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसा बोला है। ऐसे बोला है उन्होंने। दादी अब बच्चों के पास आप आ गई हैं, अब अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है हाँ, मुझे 11 महीने जेल सी में रखा था उन्हें, हाँ, इतनी सख्ताई तो जेल में भी नहीं होती। हाँ जेल में नहीं हो सकता है, जेल सिपाही में घुमा ले, हैं? पर हमें बाहर तक भी नहीं करें। अगर लेटरिन में जाती तो दोनों मियाँ बीवी और बच्चे साथ आते हैं मेरे। अरे हाँ अच्छा। और वो कहे मुझे क्या ख्वाहिश है, मैं ये कह दे रही अरे भाई बाथरूम में तो जाना ही पड़ेगा भाई जी, भैया सलीम समा अल्लाह के वास्ते इतनी सख्ती मत करो। माल का माल तुमने ले लिया, तेरे भैया ने ले ये लिया। बात तुम सच बता रही हो दादी? जो ये बात बताई हूँ, ईमान है मेरा और कुछ नहीं है। मैं नमाज पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इतनी है। ये बिल्कुल सच है जो हुआ है? बिल्कुल सच है। अरे जरा उम्मीद है आपको पुलिस कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने तो बहुत साथ दिया, वहाँ पहुंची भी है ना? वहाँ पहुँचे हाँ, उन्होंने एक अब वो लोग क्या कह रहे हैं आपसे? बता रहे कंप्रोमाइज करवाने के लिए आपको कुछ लालच वालच भी दे रहे हैं? हाँ मुझे लालच दिया था पैसों का उन्होंने। मुझसे कहा इमरान तू कंप्रोमाइज कर ले, तू क्या करेगा माँ बहन का, कंप्रोमाइज कर ले, फिर तू माँ बहन से मिला दे। मैं बोला मैंने कहा तुम एक काम करो, तुमने मुझे चीटिंग करी है, मेरा दिल कह रहा है, तुम मुझे मिलाओ, तुम बताओ और कितने पैसे लोगे तुम पैसे किस चीज के दे रहे हो? तुम्हारा है क्या उस जमीन में? तुम तो पहले से गौ कसी में दुनिया भरे के तुम आपकी सौतेली माँ है इसलिए ऐसा बोल रही थी वो? क्या करोगे माँ बहन? हाँ जो करे तुम 50-60 साल से गाते बन गए तो वही बताएंगे जब मेरे सामने आएंगी। तुम्हें क्या पता? तुमने जो चीटिंग करी है सबने, ये इस चीटिंग को मुझे खुलवानी जरूर है, चाहे अंजाम कुछ भी हो जाए मेरा। चलिए खैर, फिलहाल ये बुलंदशहर एसएसपी के संज्ञान में मामला पहुंच चुका है। जांच होगी, जांच के बाद में पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है देखते हैं।